जय हिंद एवरीवन। जैसा कि सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, अभी सभी पेरेंट्स चॉइस फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर समस्या आ रही है कि किस स्कूल में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। तो अगर कई पेरेंट्सों को पता नहीं लग पा रहा तो मैं यहाँ उनके लिए एक सीट मैट्रिक्स यूज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने कोई भी वेब ब्राउज़र पे AISSEE स्पेस BISAG टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप एंटर करिएगा तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको देखना है सीट मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे जाइएगा स्कूल इंफॉर्मेशन में, और स्कूल इंफॉर्मेशन में जैसे ही आप नीचे आओगे तो तीन तरह की इंफॉर्मेशन, एक सीट मैट्रिक्स है, एक स्कूल इंफॉर्मेशन है, और प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाता हूँ। तो जैसे हमने सीट मैट्रिक्स स्टार्ट किया, मान लीजिए आपका बच्चा 6th क्लास में है, 6th में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप स्कूल टाइप में जाएंगे। स्कूल टाइप दो तरह के स्कूल्स हैं, एक सैनिक स्कूल है, एक न्यू सैनिक स्कूल है। तो अगर आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किया है या जो जिस भी तरह की आप स्कूल चूज कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये 2026 अकेडमिक ईयर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है। तो अब मैं 2026 में अब मैं देखूंगा किस स्कूल में कितनी सीट है। तो सर्च पे जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप नीचे देखिएगा, इसमें नीचे यहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी हर स्कूल में, और इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिएगा, जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी है, रेजिडेंशियल आंध्र प्रदेश में है ये, तो क्लास 6th में। यहाँ पे देखिएगा बॉयज के लिए, तो यहाँ पे कालीकिरी में बॉयज जो हैं उनके लिए होम SC कैटेगरी में 10 सीट्स हैं। 10 सीट्स हैं होम SC में। होम ST में 4 हैं, यानी कि जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं ST कैटेगरी के, उनके लिए 4 सीट्स है। होम OBC के लिए भी 18 सीट है। होम अनरिजर्व के लिए 26 है। होम डिफेंस की 8 सीट्स हैं वहां पर। अदर SC, यानी कि अदर SC का मतलब अदर स्टेट के जो SC कैडेट हैं, अगर वो कालीकिरी में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 4 सीट्स हैं। अदर ST के लिए 2 सीट्स हैं, अदर OBC के लिए 8 हैं, और अदर अनरिजर्व यानी अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीट्स हैं। ये कालीकिरी में है। अब जैसे हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, तो हर इस कैटेगरी में सिंगल सीट है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कैटेगरी है, तो आप इस हिसाब से अपनी स्कूल की लिस्ट बना सकते हो। फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि आपकी सीटें कहाँ ज़्यादा हैं, उसको उनको फर्स्ट प्रायोरिटीज पे रखना है, अंडर 10 में रखना है। जहाँ पे सीटें कम हैं उनको आपको बाद में रखना है। जैसे सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, इसमें भी ये सीटें हैं, जैसे 8, 4, 15, 22, 6, 4, 1, 7, 10। तो आप देख सकते हो कि आपकी सीटें कहाँ ज़्यादा हैं, तो उन्हीं स्कूल्स को प्रायोरिटी आप रख सकते हो, प्रायोरिटी में रख सकते हो। तो ये हमारा इस तरह से आपको यहाँ पे सारी स्कूलों का आपको सीट मैट्रिक्स दे रखा है। क्लास 6 के लिए, ये क्लास 6 के लिए ये सारी सीटें क्लास 6 के लिए। जैसे मान लीजिए आप नालंदा यानी बिहार का स्कूल चूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका बिहार का भी आपको शो कर रखा है। ठीक है, नालंदा। तो होम SC की 7, 4, 13, 19, 6, 4, 1, 2, 7, 10।
तो आप देख सकते हो और अपना स्कूल भर सकते हो। गर्ल्स के लिए हर कैटेगरी में एक ही सीट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी स्कूल चूज कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी हमारी टोटल स्कूल्स हैं, अब देखिएगा, बालाचेड़ी है, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सुजानपुर तीरा, नगरोटा, ये सारी सीट्स हैं यहाँ पे। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करो तो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाना, और अब आपको किसको प्रेफरेंस देना है, तो ये सीटें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो ये हमारी क्लास 6 के लिए सीटें थी 33। ये एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, यानी कि टोटल 33 स्कूल्स हैं, तो इनकी ये सारी सीटें थी। अब हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए आपको कैसे देखना है सीट मैट्रिक्स, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे क्लास 9 चूज कर लीजिएगा, इधर क्लास 9th कर लीजिएगा, यहाँ सैनिक स्कूल, और अगर आप चाहते हो कि न्यू सैनिक स्कूल तो यहाँ से न्यू सैनिक स्कूल भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सर्च, और सर्च पे दोबारा क्लिक करोगे आप, तो आपके लिए 9th की सीट्स आ जाएंगी। देखिएगा, अब 9th में ये सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, ये ध्यान रखिएगा। 9th में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 9th में जो हमारी सीटें हैं, अब जैसे कालीगिरी है, तो 9th में बॉयज की जैसे होम एससी में, अब जैसे कोई एससी का कैडेट है आंध्र प्रदेश का, तो उसे अब कालीगिरी चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एससी की सीटें है ही नहीं, एसटी की भी कोई सीटें नहीं है। तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को कालीगिरी भरने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो। ओबीसी की 2 सीटें हैं, तो अगर आंध्र प्रदेश का कोई बच्चा है ओबीसी कैटेगरी का, तो वो भर सकता है, वहाँ पे 2 सीटें हैं। और अनरिजर्व के लिए 4 सीटें हैं। अदर स्टेट में, सॉरी, होम डिफेंस में एक ही सीट है। तो जैसे कोई आंध्र प्रदेश का बच्चा है, अगर वो वहाँ अप्लाई करना चाहता है तो एक ही सीट है वहाँ पे। अब जैसे अदर स्टेट की बात करें, तो अदर स्टेट का कोई बच्चा है, उसको एससी कैटेगरी वाले बच्चे को वहाँ भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ सीट्स ही नहीं है, तो आपको अलॉट भी नहीं होगा। अदर एसटी की बात करें, तो अदर स्टेट में एसटी की एक सीट है। अब जैसे आंध्र प्रदेश के अलावा किसी स्टेट का कोई बच्चा है, तो वो एसटी वाला, तो वो वहाँ पे फिल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए एक सीट है, तो किसी एक बच्चे को ये सीट मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारी सीट्स हैं। और अनरिजर्व, अगर अदर स्टेट का अनरिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। गर्ल्स की बात करें, तो जैसे गर्ल्स की 0 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट का है, होम ओबीसी की है। तो गर्ल्स में अगर ओबीसी की कोई गर्ल है आंध्र प्रदेश की, तो वो भर सकती है इस चॉइस को। बाकी जैसे कोई जनरल का कोई बच्चा है, मान लीजिए ऑन अनरिजर्व्ड, अगर जनरल का कोई बच्चा कालीगिरी भरना चाहता है, आंध्र प्रदेश का बच्चा है, तो उसको भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मिलेगी नहीं, वहाँ पे सीट्स 0 है। इसी तरह से अदर स्टेट के किसी भी बच्चे को, 9th में अगर कोई बच्चा है, तो 0 सीटें, किसी भी अदर स्टेट्स के लिए कोई सीटें नहीं है। तो कालीगिरी को चॉइस में भरना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, यानी नहीं भरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ सीटें हैं हमें वही स्कूल्स भरनी है, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप चूज तो सारी ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनमें सीट नहीं है उनको आप लास्ट में डाल दें, स्टार्टिंग में नहीं रखें। तो जैसे कोरुकोंडा है, कोरुकोंडा में 9th के लिए बॉयज में, जैसे इनकी कैटेगरी में एक एक सीटें हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 हैं। जैसे अदर स्टेट एससी कैटेगरी में एक सीट है, तो अदर स्टेट के बच्चे इसको चॉइस में भर सकते हैं, लेकिन अदर एसटी वालों को भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ सीटें नहीं है। अदर ओबीसी वाले भर सकते हैं, अदर जनरल वाले भी भर सकते हैं, यानी अदर स्टेट का जनरल का कोई अगर कैडेट है, तो वो अप्लाई कर सकता है इस स्कूल के लिए, चॉइस में दे सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये सीट मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी स्कूल चूज करनी है और कौन सी स्कूल नहीं करनी है, ठीक है। तो और भी मैं एक दो स्कूल्स को आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए, एक हम जैसे राजस्थान की देख लेते हैं। तो जैसे राजस्थान में
जैसे चित्तौड़ है, अब कई पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ में बॉयज़ की यानी 0 सीटें हैं, यहाँ पे कोई सीट ही नहीं है एक्चुअल में। तो चित्तौड़ को भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। चित्तौड़ में बॉयज़ की 0 सीटें हैं, चाहे वो होम है, चाहे एससी, चाहे अदर स्टेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चित्तौड़ को प्रायोरिटी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट ही नहीं है चित्तौड़ में। गर्ल्स की भी 0 सीट है। तो अगर आप चित्तौड़ को चूज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीट ही नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको नहीं भरें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भर दें लास्ट में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सैनिक स्कूल झुंझुनू में भी 0 सीटें 9th के लिए, गर्ल्स के लिए भी 0 सीट है। तो इन दोनों चॉइसों को देने से कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ पे सीट्स हैं उन्हीं को चॉइस में दें, जिससे आपके चांसेस हों। तो ये हमारी सीट मैट्रिक्स थी। जब हम कल काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए जब बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताऊंगा। तो ये सीट मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो ये हमारी सीट मैट्रिक्स की स्टोरी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, और ये आपकी चॉइस भरने में बहुत हेल्प करेगी। आप चाहो तो यहाँ से प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी देख सकते हो सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप प्राइवेट में सीट्स हैं कुछ स्कूलों में, तो जहाँ जहाँ पे सीटें हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एस के इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र में 33 सीट्स हैं। तो आप अगर 9th में हो तो ये स्कूल भी चूज कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा सीट मैट्रिक्स था, आपने देखा। तो अब आप अच्छे से अपनी लिस्ट तैयार करके आप चॉइस फिलिंग करें।